मैं डॉक्टर रोशन दीक्षित हूँ। आई एम द सीनियर कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट इन आकाश हॉस्पिटल्स द्वारका। आज हम थैलेसीमिया बीमारी के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। थैलेसीमिया इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज़ यूजुअली डायग्नोज्ड इन लेट इन्फेंसी, मतलब पेशेंट यूजुअली बच्चे होते हैं और 6 से 12 महीने के बीच की एज में इनका डायग्नोसिस होता है। इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, जिसमें पेशेंट के हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन चेन्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से सही तरीके से हमारे रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं हमारे बॉडी में बन नहीं पाती हैं और उनका प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन बोन मैरो के अंदर ही हो जाता है और पेशेंट अनीमिया यानी कम हीमोग्लोबिन के साथ प्रेजेंट करता है। मतलब वीकनेस, इरिटेबिलिटी, बच्चे पेल दिखते हैं, मतलब सफ़ेद दिखते हैं, और जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं उनका खून बहुत ज़्यादा कम होता है। द मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ थैलेसीमिया इन इंडिया इज़ बीटा थैलेसीमिया मेजर, जिसमें पेशेंट्स को इंटरमिटेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हमारे RBCs मतलब रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में 3 से 4 हफ्ते ही रहते हैं प्रोडक्शन के बाद, तो इसीलिए इन बच्चों में हर महीने एटलीस्ट 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाना पड़ता है। The other varieties of thalassemia which might be present in the population are beta thalassemia minor, जिसके साथ यूजुअली एडल्ट्स कभी कभी प्रेजेंट करते हैं विथ लो हीमोग्लोबिन, बट ये एक बिनाइन कंडीशन है एंड यूजुअली पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन 9 से 11 के बीच में रहता है और उनमें यूजुअली कोई सिम्टम्स नहीं होती हैं। बीटा थैलेसीमिया मेजर के डायग्नोस के बाद यूजुअली पेशेंट्स को इंटरमिटेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाना पड़ता है, और क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंटरमिटेंट होता है, आयरन ओवरलोड की सिचुएशन हो सकती है, जिसके लिए आयरन कम करने की दवा भी चलाई जाती है। इसके साथ पेशेंट्स को यूजुअली मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि इन पेशेंट्स में ग्रोथ एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, पेशेंट्स कम हाइट के हो सकते हैं, और इनमें अगर सही से हम ट्रांसफ्यूजन और आयरन केलेशन नहीं करते हैं तो पिट्यूटरी डिसफंक्शन, डायबिटीज़ और कभी कभी हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। The most important management of beta thalassemia major is bone marrow transplant, which can be done within the age of around 9 to 10 years, जिसमें आउटकम्स अच्छे होते हैं और ये कंडीशन पूरी तरीके से क्योर हो सकता है। सो इफ़ योर चाइल्ड हैज़ एनी सिम्टम्स ऑफ सिवियर अनीमिया, मतलब हीमोग्लोबिन लेस दैन 7 to 8, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ रही है, तो प्लीज़ अपने पीडियाट्रिशियन या हेमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि वो थैलेसीमिया का टेस्ट करके ये पता लगा पाएँ कि बच्चे को थैलेसीमिया है या नहीं। द मोस्ट कॉमन टेस्ट विच वुड डायग्नोज थैलेसीमिया इज़ HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमको पता चल सकता है कि बच्चे को थैलेसीमिया है या नहीं, एंड वी कैन मैनेज द पेशेंट आफ्टर दैट। थैंक यू वेरी मच।